सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरी प्रकृति को, पूरे विश्व को, सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें संभालने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है, ढकने के लिए कपड़े दिए हैं, खाने के लिए भोजन दिया है, ऊपर आसमान दिया है, धरती दिया है, कितना सब कुछ मिला है हमें, कितना हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा। और हम किसी को इतना सा देने के लिए भी ना हमारी जान निकलती है। और आप ये सोचिए कि जो आप दोगे ना बिल्कुल एज इट इज़ ही लौट के आएगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। इसीलिए जो भी कर्म कर रहे हैं बहुत सोच के करें। हम अपने लिए तो बहुत अच्छा खाना परोसते हैं, लेकिन जब मेड आती है, जो हमारे रूटीन में आने वाले हैं, उनको जब हम खाना परोसते हैं तो फ्रिज में से छांटते हैं कि कौन सा हमें नहीं खाना है, वो हमें देना है। तो कृपया ऐसा ना करें। हम जो देंगे, हमें आप भले उसको मत दो, लेकिन ऐसा मत दो जो आप नहीं खा पा रहे हैं।
या उसे बता के दो, या किसी के साथ भी। ये नहीं कि उसके लिए हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, ये समझिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं। वो थाली बस 6 और 9 का अंतर होता है ना, बस उतना ही है। घूम के बस ऐसे घूम रही है वो, धीरे धीरे चल के फिर आपके पास आएगी ही आएगी। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो पैसे का दान हो, चाहे सेवा का हो, चाहे सहानुभूति का हो, चाहे खाने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का आप जो भी किसी को दे रहे हैं, तो वो सब लौट कर आते हैं और लौट कर आएगा। आप सवेरे देखिए ना व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आते हैं कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना दुआएं इकट्ठी करें। लेकिन कर रहे हैं हम लोग क्या? हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम भेज रहे हैं किसी को। तो जो भी हम भेज रहे हैं ना, वो भी जब तक हम अपने ऊपर फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम सच में भगवान को मानते हैं, हम उस लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। गुस्से में भी गलत ना करें। गुस्सा आना स्वाभाविक है। कभी कभी लेडीज के साथ इतने सारे काम होते हैं कि वो इरिटेट हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गलत दें, कुछ भी चीज़ गलत करें। अपनी भड़ास निकाल लीजिए गुस्सा करके, लेकिन गलत मत करिए और ना अपने अंदर रखिए। फिर थोड़ी देर में, और जो भी हम भगवान को मानते हैं ना, जो भी मानते हैं, वो थोड़ी देर में बहुत जल्दी शांत हो आता है गुस्सा। हम ये नहीं कह रहे, हम भी इंसान हैं, मानव हैं, गुस्सा आएगा, लेकिन बहुत जल्दी चला जाएगा। हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक विश्वास होता ही है। एक बार क्या हुआ, जब ये 2013 में आपदा आई थी ना, केदारनाथ में जो आया था भूकंप, 16 जून था शायद। तो उस समय क्या हुआ, और ये एक सच्ची बात है। एक राजस्थान का एक कपल था जो घूमने के लिए वहाँ गए, और वहाँ पे उस आपदा में सारा का सारा नष्ट हो गया। वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग हो गए, और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को ढूंढता रहा, जबकि वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। जब सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा था तो उसने मुआवजा भी नहीं उठाया। उसके कुछ समय बाद जो है एक लिस्ट निकाली गई जिसमें मृतक लोगों का नाम था, उसमें उसका भी नाम था, लेकिन तब भी वो विश्वास मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मृत्यु हो गई है। और चूंकि पैसा वैसा बहुत था, तो अब ये अपना ढूंढता रहा, और जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ पर जो उनका काम चलता था, वहाँ पे उन्होंने उनको मैसेज दे दिया कि कुछ प्रॉपर्टीज बेच के बच्चों का ठीक ठाक जीवन यापन चलता रहे। लेकिन उन्होंने उसका प्रयास नहीं छोड़ा कि वो मर चुकी हैं। इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थे। आप ये सोचिए कि 19 महीनों बाद, ठीक 19 महीनों बाद किसी उत्तराखंड के किसी गांव से एक न्यूज़ आती है कि ये लेडीज़ यहाँ पर देखी गई हैं, और वो थोड़ी सी विक्षिप्त हैं। थोड़ा सा मतलब इतनी बड़ी चीज़ों को देख के इंसान का माइंड अच्छे का हिल जाता है। तो जैसे ही उन्हें पता चला, तुरंत वो वहाँ पर गए और देखा तो उनकी पत्नी ही थी, बहुत बुरे हाल में, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। बट वो खुश थे, उसको उनको पा के खुश थे, और अपने विश्वास पे खुश थे कि देखा, मैं कह रहा था ना कि वो नहीं खत्म, मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो इंसान का विश्वास बहुत कुछ कर देता है। कहीं ना कहीं से दिल के तार जुड़े होते हैं। ये तो तार खाली इंसानों के साथ हैं, पति पत्नी बच्चे माँ, लेकिन अगर यही तार प्रभु से जुड़ जाएं तो कहना ही क्या है। हम खुद भी मुक्त होंगे और दूसरे को भी मुक्त कर देंगे। इसीलिए बार बार कहती हूँ, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी क्या चलेगा? सिर्फ हरि नाम। हम लेंगे तभी समझेंगे, तभी महसूस करेंगे, तभी शांति आएगी, तभी आनंद आएगा। करना पड़ता है पहले, जब करेंगे तब मिलेगा। और माँ शब्द तो भगवान ने शब्द नहीं, उनकी करनी ऐसी बनाई है कि वो कितना भी भूत पी ले, लेकिन बच्चों के साथ वो कभी गलत नहीं कर सकती। एक माँ थी, उनका एक ही बेटा था, और बचपन में वो बीमार रहता था। उन्होंने, मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, बहुत उनकी केयर करी। अब वो बच्चे, माँ उसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। अब उनकी एक आँख नहीं थी,
अब वो बच्चे कभी कभी हंसी उड़ाते थे कि तुम्हारी माँ अंधी है, तुम्हारी माँ की एक आंख नहीं है, तुम्हारी माँ ऐसी दिखती है, तुम्हारी माँ वैसी दिखती है। तो उसको इतना बोलते थे ना कि वो अपनी माँ से ही इरिटेट होने लगा। माँ आप स्कूल मत आया करो, आप घर में ही रहा करो, आप मेरे सामने नहीं आओ, मेरे बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे मोहल्ले वाले मेरे को मजाक बनाते हैं, इसका बेटा है, अंधी का बेटा है, ऐसे गलत सलत कुछ बोलते हैं। वो कहती थी कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, तू तो ठीक है ना, तू ठीक है, बस मेरे लिए यही काफी है, कोई कुछ भी कहे। अब वो अंदर ही अंदर ना अपनी माँ से कहीं ना कहीं इरिटेट होने लगा, और वो उसका इरिटेशन इतना बढ़ गया कि वो अपने माँ से दूर हटने का प्रयास करने लगा। और जैसे ही उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, वो शहर चला गया और माँ को कहने लगा, माँ मैं आऊँगा, तुम्हें लेके जाऊँगा, आप अपना ध्यान रखना। अब वो धीरे धीरे माँ से कटना तो चाहता ही था। वहाँ शहर में जाके उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, जॉब कर ली, शादी कर ली, और माँ को बताया तक नहीं। माँ को किसी से पता चला, माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ तो करुणामयी है, माँ ने कहा कोई नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, परेशान होगा, बिजी होगा, नहीं समय मिला होगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ित थी, और वो पहुँच गई शहर ढूंढते ढूंढते, और वहाँ पहुँची उसी एड्रेस पर, और देखा तो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला, देखा माँ, कह रही आप यहाँ भी आ गई मेरे पास, क्या हुआ बताओ, क्या काम है? उसने कहा मैं गलत एड्रेस पे आ गई, मैं अपने बेटे के परिवार को देखना चाहती थी, मैं गलत एड्रेस पे आ गई बेटा। वो वापस चली जाती है। उसके कुछ समय बाद ही जो है ना, उनके जो पुराना स्कूल था वहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था, जिसके लिए सब पुराने बच्चों को बुलाया गया था। तो उसकी माँ भी खुश हुई कि बेटा गांव आएगा। तो जब वो गांव गया और जाकर देखा तो वहाँ पे माँ नहीं आई हुई थी स्कूल में, सभी को बुलाया गया था। और उसको लगा कि चलो मैं कहीं ना कहीं एक कसक तो होती है। तो वो गया उस वहाँ पर अपने घर पे, पुराने घर पे जहाँ पे वो रहता था, देखा तो वहाँ कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि माँ कहाँ गई? उन्होंने कहा कुछ समय पहले ही उनकी डेथ हो गई। थोड़ा सा एकदम सन्न हो गया, माँ तो माँ है। तो उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी दे के गई थी कि बेटा स्कूल वाले प्रोग्राम में आएगा जरूर, उसको ही दे देना। उसने चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे पता था तू आएगा, मैं भी आना चाहती थी, तुझे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, और तू खुश रह। और जिस चीज़ के लिए तू इतना इरिटेट होता था ना कि तेरी माँ की एक आंख नहीं है, तो आज मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ कि जब तू छोटा था और तेरी आंख खराब हो गई थी खेलते खेलते, और तेरी एक आंख बिल्कुल डैमेज हो गई थी, तो मैंने अपनी आंख तुझे निकाल के दे दी थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, क्या करे। जो इतने सालों का परिश्रम था वो अब महसूस हो रहा था उनके जाने के बाद। क्या करोगे? उसके बाद का क्या होगा? मरने के बाद तो हर बंदा अच्छा हो जाता है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। मजा तो तब है जब जीते जी उस मेहनत की कदर की जाए, उस त्याग की कदर की जाए जो उसने किया है। बाद में कुछ नहीं है, श्राद्ध कर लो, पंडित खिला लो, रो लो, तस्वीर फोटो खिंचा के टांग दो, कुछ नहीं होगा। कर्म लौट के आता है। अभी से कदर करना सीखो। कोई भी इंसान को इंसान समझो। और माता पिता तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस्मत वालों को माता पिता का प्यार मिलता है। जिनके नहीं होते हैं उनके दिल से पूछिए कितना दर्द है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे भी अंदर से बड़ा तकलीफ हो रही थी, बड़ी भावुक हो गई थी। पर चलो, कहीं से सुन के किसी को भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई एक बच्चा भी सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। ना सुने, अब ये लाइव कर रहे हैं हम लोग, कितने लोगों से होता है कि चलो 5-10 मिनट ही तो करना है, लेकिन हम तो कर रहे हैं, ठीक है, सबका अपना अपना कर्म है।
कोई भी चीज जबरदस्ती किसी से नहीं कराई जा सकती। प्यार तो प्यार ही होता है, और प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, माँ बेटों जैसा अनकंडीशनल, कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ देना है। एक बार ना राधा और कृष्ण और रुक्मणी जी बात कर रहे थे आपस में। तो रुक्मणी जी ने बोला कि आप राधा की इतनी प्रशंसा करते हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो जब तुम मिलोगी तभी तुम्हें पता चलेगा क्या है। अब उनके मन में आया तो सोची कि मैं जाऊंगी, मैं जो है बरसाने जाऊंगी और उनसे मिलूंगी, राधा रानी से मिल के आऊंगी। और उन्होंने एक प्लानिंग करी कि मैं जाऊंगी साधारण वेश में, तभी उनकी सच्चाई पता चलेगी। अब वो अगले दिन जो है बरसाने पहुंच गई राधा रानी के पास, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के, और वहां पे द्वारपाल से बोली कि मैं अकेली हूँ और मेरे को खाने के लिए भी नहीं है, क्या मैं राधा रानी की सेवा में आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। वो राधा रानी से गई। राधा रानी ने उनका बहुत वेलकम किया, बहुत स्वागत किया। पहले उन्हें बिठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया कि इतनी दूर से आई हो, भूखी होगी, खाना खा लो। बहुत प्यार किया उनको, अच्छे से, मतलब कपड़े वपड़े ये यहाँ से गहने वहने पहनाए अच्छे से। और अगले दिन ही नहीं 2-3 दिन बाद ही रुक्मणी जी को द्वारिका से मैसेज आता है कि कृष्ण जी की तबीयत खराब है। तो रुक्मणी जी तुरंत दौड़ी, तो राधा रानी से विदा लेने लगी कि मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। उन्होंने उनको एक कमल का फूल दिया और एक नेकलेस दिया। तो उनको लगा कि शायद गरीब समझ के मुझे दे दिया होगा, कोई बात नहीं। वो लेके चली गई और बोला ये लेके जाना, जहाँ जा रही हो वहां तक लेके जाना। अब जब रुक्मणी जी द्वारिका पहुंची, देखा तो उनको बहुत तेज बुखार था कृष्ण जी को। अब जैसे ही वो वहां पहुंची हैं और जो कमल का फूल था वो माथे पर ऐसे स्पर्श कराया तो उनका बुखार एकदम ठीक हो गया। तो वो मन ही मन राधा जी को धन्यवाद देने लगी कि कितना अच्छा हुआ, ये फूल दिया, इससे इनकी तबीयत ठीक हो गई। और उस जो उन्होंने उनको प्यार दिया था उस प्यार के लिए भी धन्यवाद देने लगी मानसिक रूप से। अब जो नेकलेस था वो नेकलेस उन्होंने ना ऐसे पहन रखा था। पहन के जैसे ही उन्होंने उतार के रखने की कोशिश करी तो उसके पीछे लिखा हुआ था कि जो है रुक्मणी, बरसाने में आपका स्वागत है और मुझे पता आप वहाँ की महारानी हो। तो जबकि उन्होंने तो कुछ बताया नहीं था, लेकिन जब इंसान किसी के प्यार में बहुत अंदर तक चला जाता है तो उसके 7 चक्रा सब जागृत हो जाते हैं। वो भी प्रभु के, कृष्ण के प्यार में थी ना, तो उन्हें पता था कि ये वहाँ की महारानी है लेकिन मेरे से छुपा रही है। और वो मान गई कि राधा और कृष्ण दो नहीं है, वो एक ही है। ऐसा प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा उनका था। और आज भी संयुक्त रूप से युगल सरकार का जो भी हम जपते हैं, एक का भी जपते हैं तो भी वही फल मिलना है। और आंख बंद करके जब हम युगल सरकार का दर्शन करते हैं तो एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। तो कोई भी चीज जब हम जिस भाव में अगर वो चल रहा है बंदा और उसको सेम उसी भाव से जब देखता है तो मजा आता है उस चीज का। और कहते हैं ना कि जब दोनों तरफ से आग बराबर लगती है तो वो आग नहीं होती, वो सुकून होता है प्यार का, सिर्फ एहसास। और वो जिसको मिलता है वही जानता है और कोई जान भी नहीं सकता, है ना। तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहेगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। बस हरि का एक ही चीज है कि नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, परंतु बिखरे पन्ने को पहले प्यार से चिपकाइए। वाणी भी अपनी वाणी में ही उलझ जाती है। अत्यधिक मीठा हो जाए तो झूठी कहलाती है और अत्यधिक सत्यवादी हो तो कड़वी कहलाती है। जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। रिश्ता वही कीमती है जिसमें आप कीमती हो। केवल ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में, किंतु अगर आपको स्वयं पर भरोसा है,
आत्मविश्वास है तो ईश्वर और नियति मिलकर आपको वो देंगे जो आप चाहते हो। वाह। रिश्ते के कारण प्रेम हो तो अलग बात है, लेकिन कोई आपके व्यवहार के कारण प्रेम करे, ये महत्वपूर्ण बात है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि क्या नहीं जानता। सबसे अच्छा बदला है कुछ भी नहीं। खुद को ठीक करो, माफ करो, आगे बढ़ो और उन लोगों की तरह मत बनो जिन्होंने तुम्हें दुख या चोट पहुंचाई है। संघर्ष से टकराकर प्राप्त की गई सफलताएं स्वाभिमान पैदा करती हैं, अभिमान नहीं। गलतियों की डर कर प्रयास न करने की बजाय गलतियां हो जाने पर उनसे सीख लेने वाले लोगों की सफल होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। आत्मा तो हमेशा ही जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन को अनर्थ कर जाते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे सही समय और सुख होने पर सफलता बनकर लौटते हैं। इसलिए हर दिन कुछ अच्छा करने का संकल्प लें। चुरा लेना खूबसूरत पल जिंदगी के, वरना जिम्मेदारी कभी फुर्सत नहीं लेने देगी। इसलिए नाम जप आज से करें, अभी से करें। वफादारी किसी रिश्ते के लिए बड़ी महंगी चीज है। हर किसी से उम्मीद ना करें। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, सांसें रुकी तो शरीर। अंत में परिणाम उसी के हाथ में होता है जिसकी मर्जी से यह संसार चलता है। योजना इंसान बनाता जरूर है, पर निर्णय सदैव भगवान का ही होता है। नियति ऐसे विधि रचती है जिसके आप हकदार हैं, और जहां पहुंचना है उसे पाने के लिए आपको वहां पहुंचा देती है। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जो आपके भाग्य में है वो मिल के रहेगा। और एक दो दिन से ना मेरे मन में एक विचार आ रहा था, अभी एकदम से फिर से जैसे किसी ने क्लिक किया कि उसे बोलो, कि ये दो तीन चीजें हम अभी इसमें प्रार्थना में और जोड़ेंगे कि जो भी नए बच्चे जन्म लेते हैं उनके कानों में भगवान हरि नाम का अमृत बरसाएंगे। हम लोग 3 बार राम राम बोल के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। या जो एक्सीडेंटल में किसी के प्राण चले गए हैं, या जो कहीं पर फंसे हुए हैं, किसी की परेशानी में है, ये जो ओम चैंटिंग हम कर रहे हैं, ये सब वहाँ जाने के लिए है कि हमें ये याद रहे कि हम ये प्रार्थना वहाँ भेज रहे हैं। और किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं कि स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें और ईश्वर की असीम कृपा उन पर बरसती रहे। तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, किसी की एनिवर्सरी है तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो ओम अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अलग अलग कहने से थोड़ा और अच्छा लगता है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी भी शुभकामनाएं, जिसकी एनिवर्सरी है उसकी भी शुभकामनाएं, और किसी का कुछ ऐसे है कहीं मिसिंग है, वो अपने घर लौट आए, उसके लिए भगवान का नाम कि भगवान उनको जल्दी से घर भेज दें। या कुछ एक्सीडेंटल हैं जिनके प्राण जा चुके हैं। ये सच्चाई है, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए अरे ये क्यों बोल रहे हैं ना। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि उनके मुख में भी जो हम बोल रहे हैं उसका थोड़ा सा प्रयास वहां तक भी जाए और उनको भी मुक्ति मिले। जो मुक्ति के सच में हकदार हैं, जिनका कहीं कुछ नहीं रहता दोष, या जिनको कभी कभी तो अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाते, और वो कहते हैं ना आत्माएं भटकती हैं, तो उन आत्माओं के लिए भी हम थोड़ा सा प्रयास करें कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते चलें। सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, शांति और ईश्वर की असीम असीम कृपा सभी पर बनाई रहे, बरसती रहे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।